हे गाइस, पिट ब्लास्ट कॉमिक्स में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हम देखते हैं सुपरमैन सूरज के पास एक स्पेस मिशन को बचाने जाता है, लेकिन इस दौरान वह खतरनाक सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसे पता चलता है कि वह मरने वाला है। लेक्स लूथर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुपरमैन अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी लॉइस लेन को बता देता है। आगे हम देखते हैं सुपरमैन लोइस को उसकी कार के साथ फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड ले जा रहा होता है। लोइस उससे कहती है, और तुम हमेशा से क्लार्क केंट थे, माफ करना, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता सुपरमैन। जैसे ही वो लैंड करते हैं, लोइस पूछती है, वो बड़ा गोल्डन चाबी कहाँ गया जो तुम्हारे पास हुआ करता था? सुपरमैन जवाब देता है, मुझे लगा वो अब सिक्योर नहीं है, मेरी फोर्ट्रेस का नया की ये रहा। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके रोबोट्स उसका स्वागत करते हैं। अंदर जाकर लोइस कहती है, ये चाबी सेफ नहीं लगती सुपरमैन। सुपरमैन चाबी नीचे रखते हुए कहता है, चाहो तो कोशिश कर लो, लेकिन ध्यान से, ये बहुत भारी है। लॉइस ट्राई करती है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाती। सुपरमैन उसे उठाता है और कहता है कि सुपर डेंस ड्वार्फ स्टार मटेरियल से बना है और इसका वजन 500,000 टन है। आगे बढ़ते हुए हम फोर्ट्रेस के अंदर की चीजों को देखते हैं। टाइटैनिक, स्पेस शटल कोलंबिया और कई आर्टिफैक्ट्स, जिनमें एक जाइंट जोकर पेनी भी होती है और एक चेस बोर्ड जिसमें उसके करीबी दोस्तों और दुश्मनों के लाइफ साइज फिगर्स होते हैं, जैसे बैटमैन, लोइस, लेक्स। अगले सीन में लोइस शॉवर ले रही होती है फोर्ट्रेस में। वो सोचती है, लोइस लेन, पुलित्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट, और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है। क्या ये मेरा बर्थडे सरप्राइज है? क्या ये वह मोमेंट है जब सब कुछ सीरियस होने वाला है? फिर सुपरमैन लोइस को फूल देता हुआ कहता है, ये तुम्हारे लिए, मैंने अल्फा सेंटोरी 4 से तोड़ के लाए हैं। सुपरमैन उसे एक और जगह ले जाता है और कहता है, ये जगह मॉडर्न आर्ट गैलरी जैसी लगती है, लेकिन ये एक आर्मरी है। सालों में मैंने गैलेक्सी के कुछ सबसे खतरनाक वेपन्स यहाँ रखे हैं, ऐसी चीजें जो मुझे भी चोट पहुंचा सकती हैं, जैसे यह क्रिप्टोनाइट लेजर। फिर लोइस पूछती है, सूरज के अंदर जाने का तुम पर कोई परमानेंट इफेक्ट तो नहीं हुआ ना? सुपरमैन उसको झूठ बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वह लोइस को एक सन ईटर दिखाता है। लोइस पूछती है, तुम इसे क्या खिलाते हो? वो कहता है, सूरज। और क्या? मिनिएचर सन्स, जो मैं यहाँ कॉस्मिक एनविल पर बनाता हूँ। तभी अगले पैनल में लॉइस एक खुले दरवाजे के पास जाकर झांकती है और जो वो देखती है, कई कंप्यूटर स्क्रीन्स जहाँ उसके शरीर का एनालिसिस हो रहा होता है और एक सुपरमैन रोबोट कुछ बना रहा होता है। सुपरमैन उसे रोकते हुए कहता है, वैसे नहीं है, वैसे तुम समझ रही हो, अंदर मत जाओ, फोर्ट्रेस में कहीं भी जा सकती हो, पर ये रूम नहीं। फिर वह उसे डिनर पर ले जाता है, टाइटैनिक के डाइनिंग रूम में। सुपरमैन पूछता है, लोइस, नहीं क्लार्क हूँ, तुम्हारा शक सही था, क्या तुम खुश नहीं हो? लोइस का जवाब आता है, मैं खुश क्यों हूँ, तुमने इतने साल झूठ बोला। सुपरमैन कहता है, प्लीज लोइस, वो सब सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए था। क्लार्क केंट और सुपरमैन एक ही हैं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। लोइस गुस्से में कहती है, अगर तुम क्लार्क हो तो इसका मतलब तुमने सालों तक मुझे धोखा दिया है, तो अब इतने टाइम बाद मुझे क्यों बता रहे हो? सुपरमैन कहता है, मैं नहीं कह सकता लोइस, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लोइस कहती है, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो सुपरमैन, और मुझे पसंद नहीं आ रहा। वो अपने कमरे में जाकर टाइपिंग शुरू करती है। मैं सोच रही हूँ, क्या इस सब का कनेक्शन उस क्रीपी रूम से है जहाँ सुपरमैन बार बार जाता है? क्या उसने मुझसे झूठ बोला है? उसके नए पावर्स, उसकी सुपर इंटेलेक्ट, क्या उसका दिमाग बदल गया है? मुझे तैयार रहना होगा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे एक वेपन चाहिए। अब लोइस बिल्कुल पैरानॉइड हो चुकी होती है। वो आर्मरी से क्रिप्टोनाइट लेजर गन चुरा लेती है, पर अपने रूम में जाने के बजाय वो चली जाती है उसी फॉरबिडन रूम के पास। दरवाजे पर लिखा होता है, कीप आउट, सुपरमैन नेटवर्क। वो चिल्लाती है, सुपरमैन, क्या तुम अंदर हो? सुपरमैन बाहर आता है और तभी लोइस उस पर क्रिप्टोनाइट लेजर चला देती है। लेकिन फिर लोइस बोलती है, सुपरमैन, ओ माय गॉड, मैंने क्या कर दिया? क्रिप्टोनाइट का धुआं छंट जाता है और सुपरमैन कहता है, अच्छा तरीका था जानने का। ग्रीन क्रिप्टोनाइट का रेडिएशन अब मुझ पर असर नहीं करता, सिर्फ गुदगुदी सी महसूस होती है। वो लेजर गन ले लेता है और लोइस को अंदर ले जाता है और दिखाता है एक ग्लोइंग सीरम। यह एक फॉर्मूला है जो किसी भी इंसान को 24 घंटे के लिए मेरे जैसे पावर्स दे सकता है। वो एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम उठाता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे लॉइस लेन। सुपरमैन लॉइस को वो वायल देता है। लॉइस वायल खोलती है और उसे पी लेती है और वो सुपर वुमन बन जाती है।
फिर वो सुपरमैन के साथ मिलकर एक रेप्टाइल इन्वेजन से लड़ने जाती है जो पृथ्वी के कोर से आ रहा होता है। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सैमसन पहले से ही उन रेप्टाइल से लड़ रहा होता है। जब वो लोइस को देखता है तो वो उसके पास जाता है, उसका हाथ चूमता है। फिर हम एटलस को देखते हैं जो बाकी रेप्टाइल से लड़ रहा होता है। एटलस कहता है, मैं ओलंपस की कसम खाता हूँ लोइस लेन, तुम्हारे पास सुंदरता, बुद्धि और अब स्टील जैसी त्वचा है जो एटलस अपनी साथी से चाहता है। लोइस कहती है, हाँ 22 घंटे के लिए रोमियो, ये सुपर पावर्स टेम्पररी हैं। इतने में सुपरमैन स्पेस से एक रेप्टाइल लेकर लौटता है और सैमसन और एटलस से कहता है, चलो इन क्रिएचर्स को वापस उनकी जगह पृथ्वी के सेंटर में ले चलते हैं। जब वो नीचे जाते हैं, सैमसन फिर से लोइस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उसे एक नेकलेस देता है और कहता है, तुम उतनी ही अद्भुत हो जितने ये रेडियो एक्टिव क्राउन ज्वेल्स जो मैंने अल्ट्रा स्फिंक्स से फर्स्ट डायनेस्टी में बोरो किए थे। लेकिन सुपरमैन रोकता है और कहता है, यूरेनियम लीथल होता है। लोइस कहती है, तब नहीं जब तुम्हारे पास सुपरमैन की पावर्स हो। पर सुपरमैन को यह बात पसंद नहीं आती कि लोइस सैमसन और एटलस के साथ बातें कर रही है। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आता लोइस, तुम सैमसन और एटलस से फ्लर्ट क्यों कर रही हो। लोइस जवाब देती है, हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ा सबक सिखा रही हूँ। तुमने जो क्रीपी और रिडिकुलस क्लार्क केंट की एक्टिंग की थी उसके बाद। सुपरमैन कहता है, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं क्लार्क हूँ, तुम क्यों नहीं मानना चाहती। लोइस कहती है, सुपरमैन प्लीज, हम दोनों जानते हैं कि तुम कोई भी कॉन्टेस्ट जीत सकते हो जो ये लूजर्स प्लान करें। आज मेरा बर्थडे है, हैव सम फन। तब सुपरमैन सैमसन के पास जाता है और कहता है, क्या करना पड़ेगा मुझे ताकि तुम मेरी लड़की से दूर रहो। सैमसन एक डेली प्लैनेट का पेपर निकालता है और कहता है, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, मेरे सोर्सेस के हिसाब से वो तुम्हारी लड़की ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। और पेपर का फ्रंट पेज दिखाता है जिसमें लिखा होता है, सुपरमैन डेड। तभी लोइस के गले का नेकलेस चमकने लगता है और एटलस कहता है, एक बात हम बताना भूल गए, अल्ट्रा स्फिंक्स, जब से हमने ये ज्वेल्स लिए हैं वो हमें पीछा कर रहा है। और फिर अल्ट्रा स्फिंक्स प्रकट होता है और लोइस को कैप्चर कर लेता है। सुपरमैन गुस्से में एटलस और सैमसन से कहता है, तुम दोनों ने उस नेकलेस को चुरा कर लाए थे, है ना। और वो दोनों स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन हम अल्ट्रा स्फिंक्स से अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसलिए हम तुम्हें यहां लाए। हमने तुमसे झूठ बोला सुपरमैन, पर मैं ज्यूस की कसम खाता हूं, हमने लोइस को हर्ट करने का इरादा नहीं रखा। तब सुपरमैन गुस्से में कहता है, और मैं भी कसम खाता हूं, अगर लोइस को कुछ हुआ तो तुम दोनों फैंटम जोन में भेजे जाओगे। लेकिन खुशकिस्मती से स्फिंक्स नेकलेस के ज्वेल्स लेकर चला जाता है। फिर सुपरमैन लोइस से कहता है, याद है हमारा डेड सी के नीचे था। वो जाने लगते हैं, लेकिन सैमसन और एटलस अभी भी हार नहीं मानते। वो कहते हैं, रुको जरा लोइस, हम चाहते हैं एक कॉन्टेस्ट करते हैं उसके लिए। क्या मैं तुमसे उसके लिए रेसलिंग करूं या फिर तुम डरपोक हो, मैन ऑफ स्टील। अब सुपरमैन पूरी तरह से फेडअप हो जाता है और कहता है, बस अब बहुत हो गया। और वो दोनों के साथ आर्म रेसल करता है, उन्हें आसानी से हरा देता है और इस चक्कर में सैमसन का हाथ तोड़ देता है। और आखिरकार सुपरमैन लोइस के साथ अटलांटिस में अपना रोमांटिक डेट एंजॉय करता है। डेट के बाद जब वो समुंदर के बाहर निकलते हैं, लोइस सुपरमैन से पूछती है, सब लोग गैस कर सकते हैं कि लोइस लेन तुम में क्या देखती है, पर तुम मुझ में क्या देखते हो। सुपरमैन जवाब देता है, शायद एक चीज है जो मैं और रोक नहीं सकता। तुमसे मिले हुए पहले दिन से कुछ करना चाहता था। अगले पैनल में वो लोइस को मून पर ले जाता है, एक छोटी सी रोमांटिक गेटअवे के लिए। अर्थ पर वापस आने के बाद सुपरमैन और लोइस उसके अपार्टमेंट की बालकनी से मेट्रोपोलिस का स्काईलाइन देख रहे होते हैं। लोइस कहती है, थैंक यू फॉर लेटिंग मी लिव इन योर वर्ल्ड फॉर अ डे। सुपरमैन मुस्कुराकर कहता है, माई प्लेजर। तुम्हें पता है मैं सिर्फ सुपरमैन ही नहीं हूं। लोइस मजाक में कहती है, तुम क्लार्क केंट की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। फिर जैसे ही लोइस सो जाती है, सुपरमैन उसे प्यार से उसके बेड पर ले जाता है, उसे किस करता है और कहता है, स्वीट ड्रीम्स सुपर वुमन।